नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर की कृषि उपज मंडी में संचालित राशन वितरण दुकान का उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को ऑनलाइन राशन का विरोध किया और दुकान के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं उपभोक्ताओं के समर्थन में जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे। धरने के दूसरे दिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुँचा। इस दौरान उपभोक्ता व संगठन कार्यकर्ता ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उपभोक्ताओं की मांग है कि परिवार सदस्य देखकर अनाज वितरण किया जाए। पीओएस मशीन में भी पात्रता के अनुसार राशन नहीं मिल रहा है। जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता हरसिंह जमरे ने बताया कि राशन कार्ड में परिवार के सदस्य देखकर राशन देना चाहिए। आधार सील्डिंग के लिए कई बार दस्तावेज दे दिए हैं, इसके बावजूद परिवार के सदस्यों अनुसार राशन नहीं मिल रहा है। हम ना मशीन जानते हैं न ही आधार सीलिंग, हमें सिर्फ राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के अनुसार चाहिए। कुछ दिनों पहले तहसीलदार आशा परमार ने उपभोक्ताओं को आश्वासन दिलाया था कि एक सप्ताह में सभी उपभोक्ताओं का आधार अपडेशन कर दिया जाएगा, उसके बाद परिवार सदस्यों के मुताबिक राशन वितरण किया जाएगा। लेकिन आश्वासन के 10 दिन बीतने के बाद भी आधार अपडेशन नहीं हुआ, जिसके चलते पूर्व अनुसार ही राशन वितरण हो रहा है। इसी विरोध में शुक्रवार को बुद्धि में संचालित राशन दुकान के सामने उपभोक्ता व संगठन के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। शुक्रवार को भी कोई जिम्मेदार अधिकारी उनके बीच नहीं पहुंचे। वहीं शनिवार को भी धरना प्रदर्शन जारी। के लिए आवेदन दिया, इसके बाद क्या प्रक्रिया हुई? हमें तो ये लग रहा कि गरीब का सरकार कहाँ है ये ढूंढना पड़ रहा हमें। अभी 1 तारीख को हमने 17 जून को हमने तहसीलदार मैडम को एक आवेदन दिया था कि आधार अपडेट किया। हमने 4 पंचायत का दिया था। 4 पंचायत का हमने आधार अपडेट किया करके पूरी सूचीवाही दिया कि इन पंचायतों में हमने आधार अपडेट किया गया, यहाँ पे राशन दिया जाए। तहसीलदार मैडम ने हमें आश्वासन दिया। फिर बाद में हम 1 जुलाई को बड़वानी में खुद अधिकारी के सामने पूरा कागज रखा। 15 उचित मूल्य दुकानों पे राशन के सेल्समैन, सचिव या रोजगार सहायक वहां पहुंचे और हमारे लोग भी राशन लेने पहुंचेंगे, ताकि किसी का आधार अपडेट का नौबत नहीं आए करके हमने लिखित में आवेदन दिया। लेकिन उसी जगह न सेल्समैन पहुंचा न सचिव पहुंचा। फिर बाद में हम 7 जुलाई को बुद्धि मंडी में उचित मूल्य दुकान पे 3-4 गांव के लोग यहाँ पे पहुँचे। खाद्य अधिकारी आए, तहसीलदार मैडम आए, टीआई मैडम आए। उनके सामने हमने बोला। 3-4 घंटा हमारी वहाँ पे चर्चा चली। चर्चा के बाद ये उनका कहना था कि 1 सप्ताह का हमें समय दो, 1 सप्ताह के बाद हम पूरा राशन दिलवाएंगे। ये खाद्य अधिकारी हमें आश्वासन दिया था, तहसीलदार मैडम, और हमें लिख के भी मांगा हमारी तरफ से। हमने 6 तारीख को बैठा तो 14 तारीख तक हमें राशन दिया जाए करके हमने लिख के भी दिया। फिर हम 15 तारीख को हम वापस आएंगे करके। लेकिन हमें आज कल से हमें यहाँ आया तो कोई अधिकारी हमारे बीच में आया नहीं, कोई नेता नहीं आया। तो हमें ये समझना होगा कि बिल्कुल इन लोगों का गेहूँ ये चोरी करके खा गए, तभी यहाँ हमारे सामने मुंह बताने नहीं आए। यही हमें लगता है। किन मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी धरना जारी है? हमारी मांग ये है, जो दिल्ली सरकार जो ना 5 किलो दे रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार 5 किलो दे रहे हैं, ये अप्रैल से जो ना नवंबर तक जो ना देने का उनका जो ना आदेश किया है बराबर। और वो आदेश का जो ना अभी हम लोग जो ना कह रहे कि जो ना हमारा दाना 5 किलो जो ना निःशुल्क जो ना दिल्ली वाले और 5 किलो मध्य प्रदेश सरकार का निःशुल्क दाना मिलना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। अभी उनके कहना है कि जो ना तुम लोगों को जो ना जो अंगूठा लगाएंगे उसको मिलेंगे और मध्य प्रदेश सरकार जो ना बिक्री पे देंगे और दिल्ली सरकार का दाना जो ना हमने निःशुल्क देंगे, ऐसा उनका कहना है। हमको जो जानकारी मिली है वो कह रहा है कि जो ना इन महामारी में लोगों को जो ना कहीं इधर उधर मजदूरी करने के लिए नहीं जा पाएंगे, कहीं जो ना रोजगार नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो ना कोई लोग जो ना भूखा नहीं रहने चाहिए। जिसका राशन में नाम नहीं है उसको भी जो ना मंत्री जो ना प्रूफ करे, सचिव, और जो ना उनको राशन मिलना चाहिए। तो वो राशन भी जो ना जिसका नाम जुड़ा है उनका भी नहीं मिल रहा है ना। जो ना दिल्ली सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों दे रहे थे, 1 महीने का 10 किलो होता है, एक व्यक्ति का 10 किलो अनाज मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। और अभी जो ना ये खद्यान वाला जो ना भाग के चला गया। हमारा कहना है कि जो ना ऊपर से न्याय आया है तो तुम लिख के दे दो हमको, हम ऊपर बात करेंगे। और जब तक जो आप जो ना लिखित में नहीं देते हैं तो हमारा गेहूँ तुमने बेच के खा गया, इसलिए हमको जो ना गेहूँ चाहिए। तो हमने 10 किलो जो ना गेहूँ एक व्यक्ति आधारित लेना चाहते हैं, वो निःशुल्क लेना है। तो ये मांग लेके हम जो ना 2 दिन बैठे हैं। अभी हम जो ना हमारा धरना जारी है और सोमवार हम और आंदोलन को तेज करेंगे।
मंगलवार तक हम जो ना गिरफ्तारी की स्थिति में पहुँचेंगे, क्योंकि जो ना ये प्रशासन जो ना हम ये खद्यान वाले हमारा अनाज जो ना गरीब का बेच के खाया है, तो हम FIR की मांग करेंगे, या तो हम गिरफ्तारी देंगे, या तो जो ना खद्यान वाले FIR गिरफ्तारी देंगे, या तो हमको सबको जो ना गाँव वितरण करना पड़ेगा। आज अधिकारी मौके पे पहुंचे? आज अधिकारी तो कोई नहीं आया। वैसे जो ना हमको जो ना CID तरफ से जो ना सूचना मिली थी कि SDM साहब आने वाला है, और वो भी जो ना नहीं पहुंचा है। क्या उम्मीद है अधिकारियों से? अधिकारी से उम्मीद तो हमारी ये है कि जो ना वो लोग जो ना गाँव बेच के खा गए होंगे, इसलिए जो ना किधर साठ काट के में लगा हैंगे, इसलिए जो ना वो यहाँ पे नहीं आ रहे। यही हमारी जो ना अनुमान। कितनी संख्या में आप लोग? अभी तो हम जो ना करीब जो ना 300-400 लोग हैं, और हम जो ना आगे, क्योंकि हम इतने में जो ना हो जाता तो अच्छा है। अभी जो ना पानी गिरा है तो बोने में भी लगा है लोग, और खेती में भी लगा है, और बहुत सारे लोगों को जो ना काम भी है, पर वो काम छोड़ के मजबूर होकर हमको आना पड़ा है जो हमारा अधिकार लेने के लिए। और जो अधिकार हमको नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में जो ना ये सारे प्रशासन जो ना कागज़ पे जो ना आज़ादी चलाते हैं, वो आज़ादी झूठी है। हम ज़मीन पे इस आज़ादी को उतारना चाहते हैं। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।